लास्ट टाइम पर जो रिवीजन होगा उसको स्पीड अप करने के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी बातें जो हैं वो इस टेबल में कवर हो रही है। दिस इज द अल्टीमेट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गाइड। बच्चों, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं इस चैप्टर को। पहला प्लांट ग्रोथ बेसिक एंड डेवलपमेंट, जो उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सारा, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के ग्रोथ रेट्स आपको दिए हुए हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ आती है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के फंक्शंस हमें याद ही नहीं होते हैं, हम कई बार जाकर गलती कर देते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है ये टेबल जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपको मदद करेगी सारे के सारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप पीवाईक्यू सीरीज भी देख रहे हैं तो पीवाईक्यू सीरीज में आपने डेफिनेटली ये देखा होगा कि जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं वो इस टेबल की हेल्प से ही कराए हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे गए वो इस चैप्टर के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ही पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस टेबल से मिल सकता है। तो आप इस टेबल को यूज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं टेबल के अंदर क्या है। तो हमने कहा सर हम 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, फिर एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले इनके डिस्कवरी की। तो देखो, ऑक्सिन के डिस्कवरी में हमें कुछ नाम दिए गए। सबसे पहला ऑक्सिन जो है ऑक्सेन टर्म से आता है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, और पहली बार हमें मिला था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इसके बाद डार्विन ने कैनेरी ग्रास पर फोटोट्रोपिज्म को स्टडी में ये बताया कि ऑपोजिट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन का या ये फोटोट्रॉपिक कर्वेचर करवाने वाले केमिकल का सिक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है। और ऑक्सिन जो है इट इज आइसोलेटेड बाय एफडब्ल्यू वेंट फ्रॉम टिप्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ठीक है जी। तो ये साइंटिस्ट के नाम हो गए हमारे पास। इसके बाद नेचर की बात करें तो ये इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ नाम भी है हमारे पास। नेचुरल फॉर्म्स की बात करें तो IAA, IBA, इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, आर्टिफिशियल है NAA और 2,4-D। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शंस क्या हैं बच्चों? तो पहला तो हो गया है फोटोट्रॉपिक कर्वेचर, फोटोट्रॉपिज्म, स्टार मार्क कर लें। इसके बाद अगला फंक्शन होता है एपिकल डोमिनेंस की। ये एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ को बढ़ाता है और लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को कम करता है। ठीक है जी। तो स्टार मार्क करके रखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो रिपीटेड मैनर में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं और मेन फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक। तो यहां पर आपके पास एपिकल डोमिनेंस हो गया है कि भैया ये एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर इसे रोकना है तो एक टर्म यूज किया जाता है डीकैपेसिटेशन, कि हम क्या करते हैं, टिप्स को रिमूव कर देते हैं। तो टिप्स को रिमूव करने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सिन का इंपैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सिन आपको मेनली कहां पर देखने को मिलेगा, टिप्स पर देखने को मिलेगा, और दूसरे पार्ट्स में ये माइग्रेट करेगा। क्लियर। आगे और फंक्शंस की बात करें तो रूट इनिशिएशन में हेल्प करेगा, स्टेम कटिंग्स पर, यानी एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इसके बाद प्रिवेंट्स एब्सिशन इन अर्ली स्टेजेस। ठीक। इसके बाद पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स अगर आपको बनाने हैं तो उसमें हेल्प करेगा, स्पेसिफिकली टोमेटोज। जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, और लास्ट सेलेक्टिव वीड किलर है, केवल डाइकॉट की ग्रोथ को रोकता है। तो आपके पास ये कुछ बातें हो गई किसकी, ऑक्सिन की। चलिए अगला हार्मोन देखते हैं बच्चों, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी हुई थी एक डिजीज बकाने से, जिसको कहा गया फूलिश सीडलिंग डिजीज। ठीक है। इसमें एक फंगल इन्फेक्शन आपको पता लगा था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, और फंगस का नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसके बाद आगे बात करें, कुरोसावा ने सिम्टम्स को रिपोर्ट किया और पता लगाया कि भैया ये एक फंगस की वजह से है, और बाद में इसे आइडेंटिफाई किया एज जिब्रेलिक एसिड। ठीक है जी। बात करते हैं नेचर कैसा है, तो टर्पीन डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी इसे कहा जाता है, और मोर देन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स आपने डिस्कवर किए हैं, जो प्लांट्स और फंजाई दोनों से मिले हैं। ध्यान रखनी है बात, प्लांट और फंजाई दोनों ही हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पर जिब्रेलिन्स दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला जो है वो है GA3, क्योंकि हमने नेमिंग करी है GA1, GA2, GA3 इस तरह से। आगे चलते हैं फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन बच्चों क्या हुआ था, ये बकाने डिजीज में देखा गया कि राइस प्लांट्स जो हैं उनकी लंबाई अचानक से बढ़ रही है। अब ये जो लंबाई बढ़ने का कारण था ये क्या था, ये जिब्रेलिक एसिड। तो ये करता है स्टेम इलोंगेशन, स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है। हमने एप्लीकेशंस ढूंढना शुरू कर दिया। हमने कहा कि शुगर केन में स्टेम को यूज किया जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी आप 20 टन्स पर एकड़ तक बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। इसके बाद जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, बचपन में आपने पढ़ा होगा मेंडल एक्सपेरिमेंट में, स्मॉल टी। तो ये जो ड्वार्फ्स होते हैं इनकी हाइट को बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन्स। इसके बाद एक और काम जो हम कर सकते हैं, डिले इन सेनिसेंस। ठीक है,
GA3 जो है इट इज यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, माल्टिंग में यूज किया जाता है कि जब हम एल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं तो उससे पहले माल्टिंग की जाती है, और माल्टिंग के अंदर सीड जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं उनके अंदर अमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू करता है स्टार्च का, जिसकी वजह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ता है और ये कहलाता है माल्टिंग। इसके बाद ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन एक और है विच इज सीड जर्मिनेशन। आपको याद रखना है सीड जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें हेल्प करता है कौन, जिब्रेलिन। ठीक, तो दो फंक्शंस यहां पर स्पेसिफिक हो गए आपके पास, स्टेम इलॉन्गेशन और सीड जर्मिनेशन। इसके बाद और फंक्शंस को देखें तो जुवेनाइल कोनिफर्स के लिए आप इसको यूज करते हैं अर्ली सीड प्रोडक्शन में। अगर आपको जल्दी सीड प्रोड्यूस करना है तो उस कंडीशन में हम किसको यूज कर सकते हैं, जिब्रेलिन्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जिब्रेलिन्स प्रमोट बोल्टिंग और इंटरनोड इलॉन्गेशन। अब ये क्या होता है, देखो बोल्टिंग इसे कहा जाता है कि हम रोजेट प्लांट्स जो होते हैं जैसे पत्ता गोभी हो गई है, इसके अंदर स्टेम का इलॉन्गेशन करते हैं जिससे कि यहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो इजीली हो पाए, तो इसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। इसके बाद यूज टू इंक्रीज साइज ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल्स। ठीक, तो ये कुछ फंक्शंस हो गए आपके पास जिब्रेलिन्स के, स्पेसिफिक स्टार मार्क फंक्शंस आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइटोकाइनेन, साइटोकाइनेसिस टर्म से ही आया है। अब स्कूग ने क्या देखा कि यहां पर जब भी आप वस्कुलर टिश्यूज, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए किसी को भी कैलस में ऐड कर रहे हो, टोबैको के, कैलस इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उसके अंदर सेल डिवीजन चलता है और ये चीजें ऐड करने की वजह से रेट ऑफ सेल डिवीजन बढ़ रहा था। तो रेट ऑफ सेल डिवीजन बढ़ रहा था तो इन्होंने कहा कि यहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कुछ कॉमन है इन सबके अंदर जिसकी वजह से रेट ऑफ सेल डिवीजन बढ़ रहा है। अब कॉमन क्या था सबके अंदर, दैट वाज डीएनए। बाद में मिलर ने आइडेंटिफाई किया और इसे क्रिस्टलाइज किया फ्रॉम हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए, जिसे नाम दिया गया काइनेटिन। अब काइनेटिन बच्चों एनिमल से मिला है, ध्यान रखना है आपको, प्लांट में नहीं मिला है। पहली बार प्लांट में मिला फ्रॉम जिसको नाम दिया जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल से जो हमें पहली बार प्लांट साइटोकाइनिन मिला, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, जियाटिन। ठीक, अब किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, एडेनिन, क्योंकि डीएनए के अंदर आपको पता है कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं, तो एडेनिन जो है उससे बनता है कौन, साइटोकाइनिन। काम की बात करें तो सेल डिवीजन की रेट को बढ़ाएगा। मॉर्फोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है बच्चों, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि यहां पर रूट और शूट का फॉर्मेशन। तो रूट शूट फॉर्मेशन के अंदर अगर हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन होगा, अगर साइटोकाइनिन कम रखा गया तो रूट बनेगा, साइटोकाइनिन ज्यादा रखा गया तो शूट बनेगा। ठीक, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस इंपॉर्टेंट, या तो आप डीकैपेसिटेशन कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, ये साइटोकाइनिन को यूज कर सकते हो जो लेटरल बड्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा और एपिकल बड्स की ग्रोथ को कम करेगा। तो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद डिले इन सेनिसेंस, इसको नाम दिया गया रिचमोंड लैंग इफेक्ट। नेक्स्ट, इंड्यूसेस स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है और प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले इन लीफ सेनिसेंस। तो एक जगह से दूसरी जगह जो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट है, उसको बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट नीट में कई बार सवाल पूछा गया न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन से, तो ध्यान रखनी है आपको बात। ये है आपके पास साइटोकाइनिन। अगला आता है बच्चों एब्सिसिक एसिड या फिर शॉर्ट में बोलते हैं ABA, प्लांट का मेन इनहिबिटरी हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं डिस्कवरी कैसे हुई। मिड 1960s में 3 अलग अलग जगह इंडिपेंडेंट रिसर्चेज हुई जहां पर अलग अलग नाम दिए गए इस केमिकल को, इनहिबिटर भी, एब्सिशन सेकंड और डोर्मिन। बाद में पता लगा कि भाई तुम सब एक ही की बात कर रहे हो और वो क्या है, ABA या एब्सिसिक एसिड। केमिकल नेचर की बात करें तो कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिडिक नेचर के हैं। काम क्या करते हैं, तो सारे जितने भी जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं वो सब देखने को मिलेंगे। सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, डोरमेंसी को बढ़ाएगा, है ना, तो सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है, स्टोमेटा को बंद कर रहा है और स्ट्रेस से बचा रहा है प्लांट को, इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड डोरमेंसी, इंड्यूसेस डोरमेंसी, अभी बताया मैंने। इसके बाद इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस इट इज एंटागोनिस्टिक टू GA, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो GA के अगेंस्ट काम करता है, GA के विपरीत काम कर रहा है, इसीलिए एंटागोनिस्टिक टू GA और इंड्यूसेस सेनिसेंस। तो यहाँ तो आपने देखा कि सेनिसेंस जो है ये तीनों डिले कर रहे थे और ये क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। सेनिसेंस यानी कि क्या होता है, एजिंग प्रोसेस। ठीक, तो सेनिसेंस को बढ़ाता है। चलिए लास्ट बात करते हैं बच्चों, इथाइलिन। इथाइलिन जो है, इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है कि गैशियस PGR है, वॉलेटाइल PGR है। ठीक, किसने डिस्कवर किया, तो कजिन्स ने डिस्कवर किया। इन्होंने देखा कि
राइपन्ड फ्रूट को अनराइपन्ड के साथ रखने की वजह से क्या हो रहा है कि राइपनिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा है। तो इससे पता लगे कि प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या हो गया, राइपनिंग। ठीक, गैसियस पीजीआर एक हाइड्रोकार्बन है। बात करते हैं फंक्शंस की, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ग्रोथ होगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, इसके बाद स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये तीनों काम मिलाकर क्या कहलाते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम। इसके बाद नेक्स्ट आता है इथाइलिन प्रमोट सेनिसेंस एंड एब्सिशन। देखो ये डुअल एक्शन शो करता है, इनहिबिटर भी है और प्रमोटर भी है। तो कुछ प्रमोटर एक्टिविटीज होंगी, कुछ इनहिबिटर एक्टिविटीज होंगी। ठीक, अब सबसे प्राइमरी फंक्शन जो है बच्चों वो है इसका फ्रूट राइपनिंग। इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रूट राइपनिंग में हम किसको यूज करेंगे, तो एक एक्वस सोल्यूशन मिलता है मार्केट में, कमर्शियली यूज किया जाता है, इथोफोन, जो इसको हेल्प करता है किसमें, राइपनिंग में। और राइपनिंग के टाइम पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिमैक्टिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं, इट ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। अब देखो एक पॉजिटिव एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है कि ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है इन पीनट्स एंड पोटैटोस। इसके बाद इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड या पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो स्टेम इलोंगेशन ये करता है, लेकिन यहां पर ये पिटियोल इलोंगेशन जो है वो आपको इथाइलिन में देखने को मिल रहा है, जो राइस प्लांट्स में होता है। इसके बाद प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। यहां पर क्या था, स्टेम कटिंग्स में रूट फॉर्मेशन, यहां पर क्या है, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। ये सवाल भी पूछा गया है आपसे कि कौन सा सेट ऑफ हार्मोन्स आप यूज करोगे पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए, तो ये सेट जो है वो कौन सा होगा। एक आपने पढ़ा था यहाँ पर, यहाँ फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल ये रहा, और एक ये रहा आपके पास। तो इन दोनों को हम यूज करेंगे एज अ मिक्सचर, जहां पर हम फ्लावरिंग बढ़ा सकते हैं किसमें, पाइनएप्पल में। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, Ethophone hastens fruit ripening in tomatoes, apples and accelerates abscission in flowers, जिसको हम बोलते हैं थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, जिससे कि प्लांट से जो फ्रूट्स हैं उन्हें सेपरेट करना आसान हो जाता है, इसको बोलते हैं थिनिंग। एंड इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है, फीमेल फ्लावर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, फीमेल फ्लावर्स ही फ्रूट बनाएंगे, तो इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कुकुरबिट्स में या कुकुम्बर में, तो उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, इथाइलिन को यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ये है आपके पास बच्चों ये टेबल, जिससे आप प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।